नाजरीन, जब 1971 में मुल्क टूट रहा था और जनरल नियाजी हथियार डालने वाले थे, तो उस वक्त ऐवान सदर के कमरे का माहौल क्या था, कमरे में क्या हो रहा था। उस वक्त जो पाकिस्तान के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रोएदाद खान थे, वो बहुत परेशानी के आलम में ऐवान सदर गए और वो जब सदर के कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि सदर के सामने एक दस्तावेज पड़ी है, यानी सरेंडर की दस्तावेज, और उसके इर्द गिर्द उनके रफ़काए ख़ास बैठे हैं। तो नाजरीन, बहस जोरों पर यह चल रही है कि दस्तावेज के नीचे मशरकी पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम लिखा जाए या मगरबी पाकिस्तान का। रफ़काए ख़ास यानी दोनों तरफ से बड़े ज़बरदस्त मशवरे दिए जा रहे हैं और सदर पाकिस्तान ने कहा कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों का वक्त लिख दिया जाए। एक दफ़ा ये कहा, फिर कहा कि इसको यकजा करके लिख दिया जाए। शायद उनका उसने यानी कि कोई शरबत पिया होगा। बहस बहुत तूल पकड़ती गई और इस पर एक तरफ मुल्क टूट रहा था, सिर्फ इसी एक नुक्ते पर कई घंटों तक बहस जारी रही। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन रोएदाद खान ने कहा कि सर, हमने मशरकी पाकिस्तान खो दिया, मुल्क टूट गया, टूट रहा है, हम सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन आप सारे लोग किस बहस में मसरूफ हैं। उनकी ये बात सुनकर सारे लोग, वो कहते हैं, मुझ पर टूट पड़े, मेरे खिलाफ बोलने लगे, बल्कि कहा कि आपने सरेंडर का लफ्ज क्यों बोला है, ये सब एक आर्जी अरेंजमेंट है, यानी ये सब कुछ आर्जी है। वो अपना मुल्क तोड़ रहे थे, बाकायदा एक प्री प्लान मंसूबा था, शायद ये बहुत पहले से था, यानी मुल्क टूटने का, सरेंडर करने का दुख, खौफ, मलाल कुछ भी नहीं था। और उस दस्तावेज की पड़ी हुई थी कि उसके नीचे क्या लिखा जाए। नाजरीन, जब बगदाद पर हलाकू खान ने हमला किया था, मुसलमानों की उस वक्त बहुत बड़ी सल्तनत बगदाद, तो उस वक्त दरियाए दजला के किनारे जो हमारे हुकूमती और दोनों तरफ के उलमा थे, वो हुकूमती सरपरस्ती में मज़ाकरा कर रहे थे, शिया और सुन्नी भी शामिल थे, और उस वक्त हलाकू खान उनके सर पर खड़ा था और उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। और फिर हलाकू खान ने उन सबको ताहो तेग कर दिया था, मार दिया था। तो जब पाकिस्तान टूटने वाला था तो ऐवान सदर के कमरे में, जनाब सदर के कमरे में टाइम की वो कई घंटों तक जारी रही, और ये नहीं था कि मुल्क को कैसे बचाया जाए, आखिरी हद तक लड़ा जाए, हथियार ना डाले जाएं, ये नहीं था। बल्कि फिर सबसे बड़ा अलविया, क्योंकि हमने 60% अपना मुल्क उस एक सरेंडर में हमने यानी कि आधे से ज्यादा मुल्क खो दिया था, जो आज बांग्लादेश है। और फिर उसकी तहकीकात के लिए एक हमूदुर रहमान कमीशन बना था, उसने अपनी रिपोर्ट दी, हेयरिंग की, बहुत सारी यानी कि वो चलती रही। वो 30 सालों तक वो रिपोर्ट मंजर आम तक ही नहीं आई। बाद की हुकूमतों ने भी वो सामने नहीं यानी कि आने दी, बल्कि वो 2000 में, सन 2000 में भारत में पब्लिश हुई। तो फिर पाकिस्तान के इदारों में यानी कि अवाम ने, सब ने शोर मचाया, तो पाकिस्तान में पब्लिश हुई। ये हमारा हाल है। बल्कि अगर हमारी तारीख पर देखा जाए तो 88 में एक सदर का, जनरल ज़ियाउल हक का त्यारा फिजा में उड़ा दिया गया था एक साजिश के तहत, और उसमें 16 पाकिस्तान आर्मी के, हमारी आर्मी के अफीसर, सीनियर अफीसर थे, जिसमें जर्नल भी शामिल थे। तो आज तक उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई।
उनको किसने मारा, किसने मरवाया, और फिर बेनजीर कत्ल, आज तक उनकी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। इवन के लियाकत अली खान, उनके कातिल सैयद अकबर को तो गिरफ्तार करके, बल्कि उनको उसी वक्त मार दिया गया था, और बाद में किसने मरवाया था उस पर आज तक पर्दा पड़ा हुआ है। गुमनाम खाते हमारे आज तक चल रहे हैं। हम यानी गुमनाम कब्रें खोदते हैं, उनको उसी में डालते हैं, फिर आगे चले जाते हैं और एक नया सानिया जन्म लेता है और हम जमीन में, मिट्टी में दफन करते जा रहे हैं। याया खान के दौर में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जनाब रोएदाद खान ने ये वाकया अपनी किताब जो 1997 में शाये हुई ए ड्रीम गोन स्वर में, ये वाकया जो उनके ऐवान सदर के कमरे का था वो उन्होंने बयान किया। तो नाज़रीन, पाकिस्तान अलग यानी कि एक बड़ा हिस्सा अलग हो गया तो उस वक्त ऐवान सदर के कमरे का माहौल क्या था। यकीनन ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ी वो है कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, और इतना तो यानी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मक़दस को कराया था, फतह कराया था। उसके बाद यानी कि दोबारा 1917 में उस पर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद दुख बड़ा, सदी का सबसे बड़ा वाकया ये था, और आज तक हम उससे सबक नहीं सीख रहे। नाजरीन, हमें सबक सीखने की ज़रूरत है। तारीख बहुत जालिम है। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे थे तारीखनामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।